हेलो स्टूडेंट। बीपीएससी ट्राई 4 में जो साइंस के सवाल पूछे जाते हैं वह क्लास 9 एवं 10 के बुक पे आधारित होता है। यह ऑब्जेक्टिव क्लास 9 के बुक के हैं। इसमें जो सवाल ज़्यादा पूछने की संभावना है उसे हम डिटेल से समझाएंगे, और जो सवाल पूछ भी सकते या नहीं भी उसका आंसर हम सीधे बताते जाएंगे। पर जिस सवाल पे हम आपको गौर करें ये सवाल पूछते हैं वो ज़्यादातर पूछने की संभावना होती है। आप यह बीपीएससी ट्राई 1, ट्राई 2 और ट्राई 3 के क्वेश्चन से मिला सकते हैं। क्लास 9 एवं 10 के स्टूडेंट जो साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं उसके लिए यह ज़्यादा अच्छी होगी। एक प्याज की झिल्ली को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखता है पारूपिक पादप कोशिका। प्याज की झिल्ली एक बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या होगा? कोशिका में संचित स्टार्च नीला काला हो जाएगा। शीशे के स्लाइड पर रखे ग्लिसरीन में रखने के बाद प्याज की झिल्ली को कवर स्लिप या छादनी से ढका जाता है सूक्ष्मदर्शी या अभिदर्शक लेंस की सुरक्षा के लिए। प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो वह आयताकार होती है। प्याज रूपांतरण है तना का। यह सवाल पूछता है कि प्याज जड़ है या तना। तो प्याज क्या है? तना है। यह जड़ नहीं है, यह तना है। जड़ जो होती है उसमें रूट जैसी होती है, ये तना है। प्याज क्या है? यह तना है। प्याज की झिल्ली को जब आप सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन से देखने के पश्चात उच्च आवर्धन पर देखते हैं तो क्या अंतर दिखता है? तो इनमें से सभी कोशिकाएं बड़े आकार की दिखती है, कोशिकाएं कम संख्या में दिखती है, कोशिका अंगक आवर्धित दिखती है। इनमें से सभी। प्याज के अलग करने के बाद झिल्ली के टुकड़े को जल में क्यों रखा जाता है? कोशिका को सूखने से बचाने तथा पारदर्शी रखने के लिए। मनुष्य की कपोल कोशिका इनमें किस प्रकार की होती है? जीवित जंतु कोशिका। कपोल की भीतरी दीवार से खुरचन प्राप्त करने के लिए स्वच्छ दंत कुर्दनी के पिछले चौड़े सिरे का ही व्यवहार क्यों किया जाता है? चोट या नुकसान से बचाने के लिए। एक गंदे स्लाइड पर रखी कपोल कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसी दिखेगी? स्पष्ट नहीं दिखेगी। रंजित कपोल कोशिका के करीब करीब मध्य में गाढ़ी रंगी हुई रचना क्या दिखता है? न्यूक्लियस। कपोल कोशिकाओं में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्थान में होता है साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में कौन सी रचना कपोल कोशिका में नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। मतलब यह सवाल है कि जंतु कोशिका में कौन सी रचना नहीं होती है? तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जंतु कोशिकाओं में परपोषी बनाती है? यह भी पूछते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अनुपस्थिति, यानी पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसके वजह से यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो यह परपोषी नहीं होता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होती है। यह भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होती है, इसलिए यह परपोषी कहलाती है। तो जंतु कोशिका को परपोषी बनाती है क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति। इनमें कौन सी रचना कपोल कोशिका में नहीं दिखती परंतु प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखती है? वो है कोशिका भित्ति।
सवाल बीपीएससी में ऐसे करेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या जंतु कोशिका में, तो आपको जवाब देना है पादप कोशिका में। प्याज एक पादप कोशिका है, इसलिए इसमें सवाल है इनमें से कौन सी रचना कपोल कोशिका में नहीं दिखती, यानी जंतु कोशिका में नहीं दिखती है, परंतु प्याज की झिल्ली यानी पादप कोशिका की झिल्ली में दिखती है, वो है कोशिका भित्ति। अब है निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी ऊतक है, तो इनमें से सभी, यह भी सवाल आती है। निम्नलिखित में से कौन साधारण अस्थायी ऊतक है, तो मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, ये तीनों ऊतक जो है वो अस्थायी ऊतक है। मृदु ऊतक और मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, ये तीनों जो है वो अस्थायी ऊतक है। निम्नलिखित ऊतकों में किसकी कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है तथा उनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सेल है जिसके अंदर मतलब कि खाली स्थान को कहा जाता है अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, तो वो है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। जब गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, ये जो सेल होते हैं उसमें अंदर स्थान होता है, इसे ही अंतर कोशिकीय स्थान कहा गया। ये भी पूछे जाने वाले सवाल है कि निम्नलिखित ऊतकों में किसकी कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है तथा उनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, तो वह है मृदु ऊतक। निम्नलिखित अस्थायी साधारण ऊतकों में किसके अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, तो वो है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान मतलब वह एक घनाकार ऊतक है, मतलब सेल है। ऊतक सेल से ही ऊतक बनते हैं, उस ऊतक में इतने सेल हैं कि उसमें स्थान नहीं है, यानी खाली जगह नहीं है, इसलिए दृढ़ ऊतक आंसर होगा। मतलब निम्नलिखित अस्थायी साधारण ऊतकों में किस में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, तो वो है दृढ़ ऊतक। ये भी पूछे जाने वाले सवाल हैं। निम्नलिखित में किस में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, तो वो है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है, तो वह है भोजन का संचयन करना। ऊतक मतलब ऊतकों के बीच स्थित रिक्त स्थान को भरना तथा पौधों को सहारा देना, यह मृदु ऊतक का कार्य है। अब है दृढ़ ऊतक कोशिकाएं कैसी होती है, तो वह मृत, क्योंकि इसके सेल इतने घने होते हैं, मतलब इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, जिसके वजह से यह मृत हो जाती है, इसलिए यह मृत कोशिकाएं हैं।